कार्यक्रम से विकास और बाल किस्म जी और सन्नी और लाग रहे हैं, तो बैठ जाए। शर्म की बात है। अरे जिस कौम होगा उन्होंने इतना भला किया, हमें बैठने में क्या दिक्कत आ रही है? आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिनकी बदौलत में हम उनके नहीं हो सकते तो हम किनके हो सकते हैं? शर्म वाली बात है, ध्यान रखना चाहिए हमें इस चीज का। और गांव के जिम्मेदार लोगों से मैं तो शिकायत करता हूँ, आपका हूँ मैं, अपना हूँ, मेरा हूँ, इसलिए मैं शिकायत करना चाह रहा हूँ। नेहरा जी भी एक बात करके चले गए, आप सबने गौर करिए नहीं करे, पर मैंने जरूर किया उस बात पर। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जब भी नाम लिया जाता है तो सरपंच साहब यहाँ पे बैठे हैं, 36 कौम के लोग हैं, शर्मा साहब यहाँ पे बैठे हैं, गौर करना आप बात। लोग ये कह देते हैं कि बाबा साहब अरे वो तो बड़ायों का है, मेघवाओं का है, ऐसे वालों का नेता है। ऐसे वालों को स्पेशल बाबा साहब ने कुछ नहीं दिया, छूत होती एट्रोसिटी एक्ट दिया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आया, बाद में आया। रिजर्वेशन दिया है जो कि सदियों से शोषण होता आया, अपने प्रतिनिधित्व के लिए आया है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन कभी ऐसी कम्युनिटी को कभी किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन आया है यही तो आया है ना। बाकी जो भी कानून में चीजें हैं जो इंसानियत के तरीके से इंसान को जीना सिखाती है, वो 36 कौम के लोगों के लिए बाबा साहब ने काम किया है। जो नेहरा जी यहाँ पे एक बात करके आपके बीच में चले गए, खुशी होती है इस कार्यक्रम में जाट बैठता, गुजर बैठता, यादव बैठता, राजपूत बैठता, ब्राह्मण बैठता। और भाई थोड़ा थोड़ा तो लामा साहब और सच समझा कि लामा साहब होकर कोई आंगले जब तो लामा साहब और सामने था लटकी दे तो आगे हिम्मत दोनों की। और कोई अगर नीचे दबा हुआ है तो उसकी तो हिम्मत नहीं थी वापस मारने की, तो उसका सारा संविधान है। अरे जिन्होंने संविधान दिया है वो कौन को कम से कम आके बैठे उनके दिन के ऊपर। आज 134वां जन्मदिन है, मुझे खुशी होती है कि मेरे परिवार के लोग, अपने लोग इस विचारधारा को बढ़ाने के लिए पूरे देश में बड़ी जोर शोर से इस जयंती को मना रहे हैं। मैं दो बात जरूरी यहाँ पर कहना चाहता हूँ, इसके बाद में मेरी बात खत्म करूंगा क्योंकि आज बहुत ज्यादा कार्यक्रम है। आपको मालूम होगा मेरा गांव जोड़ली है, और जिस गांव से जिस घर से मैं आता हूं, मेरे साथी हैं यहाँ पर, मैं सबके चेहरे जानता हूं, बहुत सारे लोगों के, लेकिन फिर भी मैं चुनिंदा ऐसे लोगों को भी देखता हूं जिनकी आंखों में आंख डालता हूं। उन बेशर्मों को शर्म नहीं आती जो मेरे घर के रिश्तेदार नहीं है, सोशल मीडिया पे हमारी बुराई करते रहते हैं। उनको अपना क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, इतना गंदे तरीके से लिखते। भाई गांव के लोगों दो चार और समझो, अच्छे दो चार ही हैं, मैं देखता हूँ पढ़े लिखे बेशरम बने रहते हैं, उन लोगों को बेशरम पड़े रहते। मैं कहता हूँ पिछले 8 साल में मैं ज्यादा से ज्यादा 1 साल 1.5 साल घर पे रहा हूँ, मैं संघर्ष करता हूँ। अगर कहीं पर अनुसूचित जाति के शंकर मेघवाल की गला काट के हत्या होती है तो गीगराज जोड़ली उदयपुर पहुंच जाता है। इंदर मेघवाल को कान पे छोट की वजह से मारा जाता है, गीगराज जालोर पहुंच जाता है। और अगर टीकाराम जूली को अछूत बताकर मंदिर को पुनः गंगा जल से धोया जाता है तो गीगराज जोड़ली आहूजा के घर पहुंच जाता है। और बुराई करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मुझे नजर मिलाइए, मुझसे सवाल करिए, तुम लोगों ने गद्दारी की है, बदमाशी की है, आगे बढ़ने वाले व्यक्ति की टांग खींची है, इसके अलावा अपने अपने घर में पड़ोस में कोई काम नहीं किया है और समाज के लिए लड़ रहा हूं। फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, पर खुशी होती है कि गांव में 10-20, 50 लोग ऐसे हैं। मुझे आगे मत बढ़ाओ, आपके गांव में आपके 4-5 जो भाई हैं इधर बैठे हैं, मैं चेहरे देखता हूं, हर सामाजिक काम में गांव से निकल कर ये चले जाते हैं, उनको बढ़ाओ। अगर आपका कोई नेता नहीं है, अगर आपका कोई बड़ा IPS IAS अधिकारी नहीं है तो संविधान आपके काम का नहीं है, क्योंकि संविधान की पालना करने वाले ब्यूरोक्रेट गद्दारी करते हैं, बैठे वहां पर इंप्लीमेंट नहीं करते सही तरीके से। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 4-5 लोगों की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध।
अब मैं नाम लूंगा तो गांव में ये हो जाएगा यार गीगराज उनको जानता है तो उनके लिए स्पेशली कह के चला गया। पर सच बता रहा हूं मैं, मुझे 4-5 चेहरे दिखते हैं। आप गांव के लोग इनकी जिम्मेदारी लो, उनको आप बोलना सिखाओ, पंचायत में कैसे अपने सवाल पुटअप किए जाते हैं वो सिखाओ, कानून सिखाओ, पुलिस से कैसे लड़ा जाता है, कैसे एफआईआर दर्ज होती है, कैसे चालान पेश किया जाता है, कैसे एविडेंस होते हैं। खुद के नेता तैयार करो, आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। खुद के नेता आपके पास जब तक नहीं होंगे आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। बड़े दुख के साथ मैं आज अम्बेडकर जयंती पे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे सूचना मिली है अजीतगढ़ थाना अंतर्गत सिपुरे गांव आता है त्रिवेणी के पास, वहां पर एक एसटी के व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। खेतरी की पुलिस ने 6 दिन तक इलीगल गैर कानूनी तरीके से थाने में रख के उसको टॉर्चर किया है और उसका पुलिस ने कस्टडी के अंदर मर्डर कर दिया है। ये अब की घटना है। यहाँ की अगर बात आती है तो प्रशासन से जरूर कहता हूँ ये सारे कार्यक्रम निपटाने के बाद मैं वहां जाके पुलिस को देखूंगा, उस मर्डर की घटना में जाऊंगा तो तय है। डीजी साहब सुन ले चाहे कोई भी सुने, पुलिस का इलाज तय है उसके अंदर। आप सबसे निवेदन करता हूँ, संविधान भारत का बहुत खूबसूरत है और सब जातियों के लिए। मैं यहाँ पर 36 कौम के लोग बैठे हैं। एक वचन आप सबसे लोग चाहता हूँ, बाबा साहब की जयंती पर हम ये प्रण लें कि संविधान को हम पालना करेंगे और 36 कौम के लोग जो संविधान की आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना के अंदर आप एक लास्ट में एक शब्द देखेंगे, बंधुता। जब तक सारी जातियों के बीच में बंधुता का भाव नहीं रहेगा उससे पहले संविधान प्रदत्त समता, न्याय, बंधुता किसी चीज की नहीं रहेगी। इसलिए इस बंधुता मूल्य के ऊपर एक दूसरी जातियों के अंदर हम अमल करेंगे तब भेदभाव छुआछूत खत्म होगा। और देसी भाषा में समझाता हूँ मैं, लामा साहब अपन 4 लोग दिल्ली इंडिया गेट के ऊपर जाएं, सनी भाई सुनना गौर करके, 4 लोग अपन दिल्ली जाएं, एक तो सगा मेरा भाई जाए, सगा, एक मेरा काका का लड़का जाए, एक मेरा गांव का जाए और एक मेरा नीम का थाना का जाए, और एक आदमी आया इंडिया गेट पे और थप्पड़ मारी सबके बराबर। तो सबसे ज्यादा दर्द कौन से के थप्पड़ मारेंगे तब होगा? सगे भाई को जान निकल जाएगी ना, तमा के मारेंगे वापस से। ये बंधुता का मूल्य होता है। सगे भाई में जो बंधुता का भाव होता है कि मेरा भाई है, इसी तरह से प्रत्येक जाति का व्यक्ति एक दूसरी जाति को ये कहे ये मेरा भाई है तो फिर भेदभाव नहीं होता है। घर की चीजों में बंटवारा होता है तो ऐसे यार भाई है मेरा, तुमको अपनी तरह से ले ले, वो छुआ नहीं करेंगे। और पूरे मानव समाज को हम बनाने की बात करें तो मैं कहता हूँ एक पूरी चैन होती है, सांकल जी ना भगा, उस सांकल के अंदर, चैन के अंदर प्रत्येक कड़ी मजबूत होगी तब जाके पूरी चैन मजबूत होगी। सारी कड़ियां मजबूत रहेंगी और एक कड़ी कमजोर रह जाएगी तो कड़ी टूट जाएगी और चैन टूट जाएगी। इसलिए मेरा तमाम लोगों से निवेदन है, सारी जातियां वो कड़ियां हैं और सारी जातियां आपस में मिलकर उस चैन को बनाए वो अच्छा सुशोभित मानव समाज है। हम तमाम लोग ये प्रण लेते हैं पूरे राजस्थान को भेदभाव, छुआछूत मुक्त, ऊंच नीच मुक्त बनाकर मानव को मानव से जोड़कर बाबा साहब के विजन और जिन्होंने अपने जीवन में और बुद्ध को अपनाया उस करुणा, भ्रातृत्व के बंधुत्व को मूल्य को आत्मसात करेंगे। पूरे प्रदेशवासियों को, गांव को, मेरे अपनों को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की 134वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।